नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। उत्कर्ष शैलेंद्र अवसर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम आपके सामने जोधपुर जिला दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ लेकर आ गए हैं और ये पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट इस समय राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, वनपाल और वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं जिला दर्शन का अगला पाठ और जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जोधपुर जिला। चलो, जोधपुर जिले के बारे में पढ़ने से पहले जोधपुर जिले की स्थापना के बारे में अपन जानते हैं। साथियों, आपको पता होगा जोधपुर जिले की जो स्थापना हुई थी 12 मई 1459 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 12 मई 1459 ईस्वी में हुई थी। और जोधपुर जिले की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की थी। किसने की थी? राव जोधा ने की थी। अब मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बता देता हूँ। राव जोधा यानी राठौड़ वंश के राजा थे राव जोधा, जिसने जोधपुर की स्थापना करी थी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ राठौड़ वंश की जो स्थापना की थी राव सिंहा के द्वारा की गई थी। राठौड़ वंश की जो स्थापना की गई थी राव सिंहा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राव सिंहा के द्वारा की गई थी। और राठौड़ वंश की जो राजधानी थी राठौड़ वंश की राजधानी वो 4 राजधानियाँ थी। राठौड़ वंश की कितनी राजधानी थी? राठौड़ वंश की 4 राजधानी थी। उसमें से पहली जो राजधानी थी वो पाली थी, दूसरी जो राजधानी थी वो खेर या खेड़ थी। ठीक है, तीसरी राजधानी की बात करते हैं तो मंडोर थी, और चौथी राजधानी राठौड़ वंश की जो अंतिम राजधानी थी वो थी जोधपुर थी। कौन सी थी? जोधपुर थी। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी राठौड़ वंश की अंतिम राजधानी कौन सी थी? जोधपुर। और जोधपुर जिले की स्थापना कब हुई थी? 12 मई 1459 ईस्वी। जब जोधपुर जिले का, देखिए, जोधपुर जिले का पुराना नाम था मारवाड़। क्या नाम था? मारवाड़। जोधपुर जिले का जो पुराना नाम था वो मारवाड़ था। क्या नाम था? मारवाड़ था। बाद में इसका नाम 1933 में इसका जो नाम पड़ा रहा था वो जोधपुर पड़ा था। यानी इससे पहले इसको मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए 10 मई 1933 की बात है। 10 मई 1933 को मारवाड़ से जोधपुर कहलाया। मारवाड़ से जोधपुर कहलाया। यानी 10 मई 1933 को इसका नाम था मारवाड़ और मारवाड़ से इसका नाम आ गया जोधपुर, और तब से इसको जोधपुर नाम से जाना गया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 12 मई 1459 को इसकी स्थापना की थी, राव जोधा के द्वारा की गई थी। और जिस समय स्थापना की गई थी या राव जोधा ने फालसा की स्थापना की थी, बाद में इसको जोधाना के नाम से जाना गया, और 10 मई 1933 के बाद इसको जोधपुर के नाम से जाना गया था। किसके नाम से जाना गया था? जोधपुर के नाम से जाना गया था। अब मैं आपको चीज़ बता देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट है इसके उपनाम। इसके उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर क्वेश्चन बनता है। लेकिन अपन जोधपुर की अक्षांश विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जोधपुर का हम पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार। जोधपुर का अक्षांशीय विस्तार। देखिए, जोधपुर जिले का अक्षांशीय विस्तार कैसा है उसको थोड़ा जानने की कोशिश करें। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर ये 27 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक। यानी इसका अक्षांशीय विस्तार कहां पर है? इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, इसी प्रकार अपन इसका पढ़ लेते हैं देशांतरी विस्तार। क्या पढ़ते हैं अपन इसका? देशांतरी विस्तार। तो यहां लिखा मैंने देशांतरी विस्तार। अब इसका अपन देशांतरी विस्तार पढ़ते हैं। देशांतरी विस्तार है 72 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाकर 73 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका देशांतर विस्तार है 72 डिग्री
55 मिनट पूर्वी देशांतर से 73 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्लियर हो गया। आगे सभी को देखिए, हम पढ़ रहे हैं जोधपुर जिला जिसको मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और मरुस्थल का प्रवेश द्वार जिसको कहा जाता है, सूर्य नगरी के नाम से जिसे जाना जाता है, पोलो का घर जिसे कहा जाता है, राजस्थान के सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जिसको जाना जाता है, वो है जोधपुर जिला। जोधपुर जिले की स्थापना कब की गई थी? 12 मई 1459 को की गई थी, राव जोधा के द्वारा की गई थी। राव जोधा किस वंश से संबंधित थे? तो राव जोधा राठौड़ वंश से संबंधित थे। ठीक है, राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। राठौड़ वंश की नींव किसने रखी थी? राठौड़ वंश की नींव राव सिंहा के द्वारा रखी गई थी। राठौड़ वंश की कितने राजधानी थी? तो राठौड़ वंश की 4 राजधानी थी। इसमें से पहली राजधानी पाली थी, दूसरी राजधानी खेर या खेड़ थी, तीसरी राजधानी मंडोर थी, और चौथी राजधानी कौन सी थी? जोधपुर थी। इस जोधपुर जो राजधानी का निर्माण किया था, जोधपुर राजधानी रियासत का जो गठन किया था 12 मई 1459 को किया गया था, राव जोधा के द्वारा किया गया था। यहाँ पर मेहरानगढ़ का दुर्ग की स्थापना की गई थी। मेहरानगढ़ का दुर्ग जिस पर्वत या पहाड़ी पर बना हुआ है उसका नाम है चिड़िया टूक पहाड़ी, जिसकी आकृति मयूर के समान है, यानी मयूर ध्वज के नाम से भी उसे जाना जाता है। 10 मई 1933 से मारवाड़ से ये इसका नाम बदला गया, और मारवाड़ से ये कालांतर में यानी अभी वर्तमान में जोधपुर के नाम से जाना गया है। अक्षांश विस्तार की अगर अपन बात कर लेते हैं तो इसका अक्षांश विस्तार 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगाकर 27 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। वही अगर अपन देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो देशांतरी विस्तार है वो 72 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर से 73 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि अगला जो इसके आगे जो मैं जोधपुर जिला पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उन्हीं को कवर कराऊंगा। तो कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट आप एक बार कर लीजिएगा कि जोधपुर संभाग ये राजस्थान के पश्चिम में स्थित, ये राजस्थान के पश्चिम में स्थित संभाग है। पश्चिम में स्थित संभाग है, यानी राजस्थान के पश्चिम में स्थित संभाग है, जिसे आप बोलते हैं राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित संभाग है। इस संभाग में 6 जिलों को शामिल किया गया है। इस संभाग में कुल 6 जिलों को शामिल किया गया। कुल 6 जिलों को शामिल किया गया है, यानी इस संभाग में कुल 6 जिलों को शामिल किया गया है। संभाग में कितने जिला आते हैं? 6 जिला आते हैं। अब आपसे पूछ ले कि 6 जिलों का क्षेत्रफल कुल मिलाकर के नहीं, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, तो यहाँ हम कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर जो संभाग है वो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग है राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। कौन सी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी इस संभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इस संभाग का कुल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है 1,17,801 वर्ग किलोमीटर। 1,17,801 वर्ग किलोमीटर है। यानी इस संभाग का जो कुल क्षेत्रफल है वो 1,17,801 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 34.42% हिस्सा आता है।
34.42% हिस्से को घेरता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हो गया जोधपुर संभाग। इस संभाग में कुल कितने जिले शामिल हैं? तो इस संभाग में कुल 6 जिलों को शामिल किया गया है। कितने जिलों को शामिल किया गया? 6 जिलों को। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है और इस संभाग का कुल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो वो है 1,17,801 वर्ग किलोमीटर। कितना है साथियों? 1,17,801 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल का 34.42% हिस्सा आता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर इस संभाग में आता है, जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, जो संभाग का 32.59% हिस्सा आता है। ठीक है, तो विशेष का ध्यान रखना। यानी जैसलमेर की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। जैसलमेर की अगर अपन बात करते हैं तो जैसलमेर जिला जिसका कुल क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। यानी हमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। क्षेत्रफल कितना है? 38,401। ये किस संभाग में आता है? जोधपुर संभाग में आता है। जोधपुर संभाग में भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जिला है वो जैसलमेर है, 38,401। यानी अब यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। क्या प्रश्न बन सकता है वो सुन लीजिएगा। संभाग का जो क्षेत्रफल है वो 32.59% घेरता है। संभाग का जो क्षेत्रफल है वो 32.59% 32.59% संभाग का क्षेत्रफल है। संभाग का क्षेत्रफल यानी जोधपुर संभाग में जैसलमेर का जो हिस्सेदारी है वो है 32.59%। जोधपुर संभाग में जैसलमेर की जो हिस्सेदारी है वो है 32.59%। तथा सबसे छोटा जिला सिरोही का है, जिसका क्षेत्रफल है 5,136, जो संभाग का क्षेत्रफल का 4.36% है। और सिरोही है 5,136 वर्ग किलोमीटर, जो संभाग के कुल क्षेत्रफल का 4.36% है। संभाग के कुल क्षेत्रफल का 4.36% है। जोधपुर संभाग में कितने जिला आते हैं? तो आप सभी को याद रखना 6 जिला आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जैसलमेर। जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, ये 6 जिले आते हैं जोधपुर संभाग में। ये 6 जिले आते हैं जोधपुर संभाग में। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अपन आगे बढ़ते जाएंगे, और आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जोधपुर संभाग की आकृति कैसी है? इसके आप आकृति के बारे में एक प्रश्न बनता है, कई बार पूछा जाता है। इसकी जो आकृति है वो मोर जैसी है। कैसी है? मोर जैसी। यानी जोधपुर संभाग की जो आकृति है वो मोर जैसी है। क्या है? मोर जैसी। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि जोधपुर संभाग के जोधपुर जिले के उपनाम कौन कौन से हैं? तो जोधपुर जिले के उपनाम कौन कौन से हैं ये आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, इसे सूर्य नगरी कहा जाता है। इसे सूर्य नगरी कहा जाता है। सूर्य नगरी, यानी जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी सूर्य नगरी इसको कहा जाता है, मरु प्रदेश इसको कहा जाता है, रेगिस्तान का केंद्र बिंदु कहा जाता है। तो आप चाहे तो लिख लो इसके उपनाम। इसको रेगिस्तान का केंद्र बिंदु कहा जाता है। रेगिस्तान का केंद्र बिंदु, यानी रेगिस्तान का केंद्र बिंदु किसको कहा जाता है? यानी जोधपुर को कहा जाता है। भारत की वेर की राजधानी, यानी इसे भारत की वेर की राजधानी भी कहा जाता है।
भारत की वेर की राजधानी, वेर की राजधानी, भारत की वेर की राजधानी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। यानी हम पढ़ रहे हैं जोधपुर राजस्थान की संस्कृति राजधानी कहा जाता है, यानी राजस्थान की संस्कृति राजधानी। तो राजस्थान की संस्कृति राजधानी, राजस्थान की संस्कृति राजधानी किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। मरु प्रदेश जोधपुर को कहा जाता है। रेगिस्तान का केंद्र बिंदु जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। तो जोधपुर के अन्य जो नाम है उसमें अपने पास आता है ब्लू सिटी, ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। और नामिक राजधानी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। नामिक राजधानी, नामिक राजधानी के नाम से भी जोधपुर को जाना जाता है। तो जोधपुर के हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जोधपुर संभाग स्टार्ट करने से पहले हम जोधपुर संभाग में हम पढ़ रहे हैं जोधपुर जिला, और यहाँ हम जोधपुर जिला के बारे में डिटेल से थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने यहाँ पर जोधपुर जिले की आकृति लिखी है। तो जोधपुर जिले की जो आकृति है मोर के समान है। इसके अगर उपनाम की बात करते हैं तो सूर्य नगरी इसको कहा जाता है। इसके अलावा मरुस्थल का प्रवेश द्वार या मरुस्थल का सिंह द्वार भी इसको कहा जाता है। तो आप चाहे तो लिख लीजिए मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार या मरुस्थल का सिंह द्वार, या मरुस्थल का सिंह द्वार, ये किसको कहा जाता है? ये जोधपुर को कहा जाता है। सूर्य नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा इसे हम नामिक राजधानी, इसके अलावा राजस्थान की विधि नगरी भी जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान की विधि नगरी भी जोधपुर को कहा जाता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ राजस्थान की विधि नगरी, राजस्थान की विधि नगरी किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। ये सारे जो उपनाम अपने पास में आए हैं वो सारे के सारा है जोधपुर के। तो हम जोधपुर जिला पढ़ रहे हैं जिसकी आकृति मोर के समान है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मरुस्थल का सिंह द्वार कहा जाता है। इसके अलावा सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की संस्कृति, आन बान और संस्कृति की शान राजस्थान के जोधपुर जिले को माना जाता है। मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान का केंद्र बिंदु कहा जाता है। नामिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। भारत की वेर की राजधानी कहा जाता है। राजस्थान की विधि नगरी कहा जाता है। मेरे प्यारे सभी साथियों से निवेदन है कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि मैं अगला टॉपिक आपके सामने जो लेकर आऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आता है हमारे पास में जोधपुर के संस्थापक। जोधपुर का संस्थापक, जोधपुर का जो संस्थापक है राव जोधा को माना जाता है। जोधपुर का जो संस्थापक है किनको माना जाता है? राव जोधा को माना जाता है। याद रखना जोधपुर का संस्थापक राव जोधा को माना जाता है। और जोधपुर की दो शाखा, जिसमें एक आती है मंडोर की शाखा और दूसरी जो शाखा आती है वो आती है उम्मेदनगर की शाखा। उम्मेदनगर देखिए साथियों क्यों इंपॉर्टेंट है। जोधपुर का अगर आपसे पूछ ले कि संस्थापक किसको माना जाता है तो राव जोधा को आपको राइट करना होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जोधपुर की जो मंडोर शाखा है उसका संस्थापक किसको माना जाता है तो आपको ध्यान रखना होगा हरिश्चंद्र को माना जाता है। किनको माना जाता है? हरिश्चंद्र को माना जाता है। यानी हरिश्चंद्र को जोधपुर का संस्थापक माना जाता है। जोधपुर की जो मंडोर शाखा है उसके संस्थापक हरिश्चंद्र है। और उम्मेदनगर ये जोधपुर का ही एक हिस्सा है उम्मेदनगर, और इसका जो संस्थापक माना जाता है वो उम्मेद सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है? उम्मेद सिंह को माना जाता है। तो क्योंकि जानकारी जब हम पढ़ ही रहे हैं तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि मंडोर
शाखा के संस्थापक किसको माना जाता है? तो मंढोर शाखा के जो संस्थापक है हरिश्चंद्र को माना जाता है। वही उम्मेदनगर जोधपुर का ही एक पार्ट है, हिस्सा है, और उस शाखा का जो संस्थापक है वो उम्मेद सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है? उम्मेद सिंह को माना जाता है। राजस्थान की प्रहरी मीनार एक थंबा जोधपुर में स्थित है, तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है, लिख लो। राजस्थान की प्रहरी मीनार, राजस्थान की प्रहरी मीनार यानी एक थंबा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। एक थंबा जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल। एक थंबा जोधपुर को राजस्थान की प्रहरी मीनार कहा जाता है, प्रहरी मीनार कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहा जाता है, जोधपुर में स्थित है। तो राजस्थान का भुवनेश्वर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है, तो याद रखना साथियों, ओसिया को कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है? ओसिया को कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है? ये कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान का ताजमहल। तो राजस्थान का ताजमहल ये कहा जाता है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। तो ये 3 प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा मैं डिटेल से भी बता रहा हूँ और हर चीज़ आपको एग्ज़ाम के वे ले जा रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को कमर कस लेनी चाहिए। और यहाँ जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो तरीका आप राइट डाउन करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए, बार बार रिवीजन कर लीजिए। आप क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो आप रिवीजन कर लीजिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। जोधपुर संभाग, जोधपुर जिला, जोधपुर का संस्थापक राव जोधा को माना जाता है। जोधपुर की 2 शाखाएं थी, एक मंढोर शाखा जिसमें हरिश्चंद्र संस्थापक है, उम्मेदनगर के संस्थापक उम्मेद सिंह को माना जाता है। इसी प्रकार एक प्रश्न आता है, राजस्थान की प्रहरी मीनार किसको कहा जाता है? तो एक थंबा जोधपुर में स्थित है। वही अगर प्रश्न आता है, राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया, जो अपन पढ़ेंगे वहां पर डिटेल से थोड़ा आगे, ओसिया को कहा जाता है। और राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर को कहा जाता है। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि जिस प्रकार हम आपको रेगुलर पढ़ा रहे हैं, आपको ध्यान रहे कि किस कैसे कैसे प्रश्न वहां बनेंगे। चलिए, जोधपुर संभाग, जोधपुर जिला। जोधपुर की स्थापना किसने की? देखिए, स्थापना की अगर अपन बात करते हैं तो राव जोधा ने की थी। जोधपुर का संस्थापक भी राव जोधा को माना जाता है, ध्यान रखना, राव जोधा को जोधपुर का संस्थापक भी माना जाता है। जोधपुर की स्थापना किसने की है, ये अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो राव जोधा ने की थी। कब की थी? 1459 में, 1459 में। अब एक प्रश्न बन सकता है, वो है कि 1459 से लेकर 1949 तक ये मारवाड़ की राजधानी रहा था। बिल्कुल, ये मारवाड़ की राजधानी था। जोधपुर किसकी राजधानी थी? ये मारवाड़ की राजधानी थी। यानी जोधपुर किसकी राजधानी थी? मारवाड़ की। तो प्रश्न आता है, मारवाड़ की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो जोधपुर जिले को आपको राइट करना होगा। जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने की थी। राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, एक दुर्ग बनवाया। बिल्कुल, राव जोधा ने चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया, और इस दुर्ग की जो आकृति वो कैसी है? मयूर ध्वज के अनुसार है। इस जिसको मेहरानगढ़ का दुर्ग, मयूर ध्वज, या आगे चलकर ये मेहरानगढ़ का दुर्ग के नाम से, मयूर ध्वज या मेहरानगढ़, इसको वर्तमान में मेहरानगढ़ का दुर्ग भी कहा जाता है। तो कई बार आता है कि मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? आपको राइट करना होगा, जोधपुर में स्थित है। निर्माण किसने किया था? राव जोधा ने करवाया था। यानी कौन सी पहाड़ी पर? तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। क्लियर हो गया? हाँ जी। एक प्रश्न आता है कि जोधपुर का नृत्य कौन सा फेमस है? कई बार तो गुडला और थाली नृत्य जोधपुर का फेमस नृत्य है। तो आप लिख लो बच्चों, गुडला व थाली जोधपुर का नृत्य है।
यानी गुड़ला व थाली जोधपुर का लोक नृत्य है। गुड़ला व थाली जोधपुर का लोक नृत्य है। याद रखना, राजस्थान की पहली ITI जोधपुर में और पुलिस कमिश्नर लागू हुआ था 1 जनवरी 2011 से। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि राजस्थान की पहली IIT कहाँ पर स्थापित की गई है। तो राजस्थान की पहली IIT कहाँ पर स्थापित की गई है? जोधपुर में स्थापित की गई। राजस्थान की पहली IIT कहाँ पर स्थापित की गई है? जोधपुर में स्थापित की गई है। और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर कब से लागू हुआ था? तो 1 जनवरी 2011 से। कब से लागू हुआ था? 1 जनवरी 2011 से जोधपुर के अंदर पुलिस कमिश्नर, बिल्कुल 1 जनवरी 2011 से जोधपुर के अंदर पुलिस कमिश्नर को लागू किया गया है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। जोधपुर संभाग हम पढ़ रहे हैं, जोधपुर जिला हम पढ़ रहे हैं। जोधपुर संभाग का स्थापना राव जोधा ने की थी, 1459 में की थी। और राव जोधा ने ही यहाँ पर एक चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण कराया। मयूर ध्वज के आकार का ये दुर्ग है, मेहरानगढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की पहले IIT कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर को राइट करना होगा। जोधपुर का नृत्य जो फेमस है उसमें आता है गुड़ला व थाली, जोधपुर का प्रमुख नृत्य है। वही अगर अपन बात करते हैं कि 1 जनवरी 2011 को जोधपुर के अंदर पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू किया गया था। क्लियर हो गया? आ गया सभी को? चलो ले लीजिए जल्दी से आप इसका स्क्रीन शॉट्स। चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला है। अब देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला है। आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में जोधपुर का कौन सा स्थान है? तो याद रखना साथियों, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला है। अब देखिए तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो वो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। प्रथम स्थान पर राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और आपको पता होगा जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर किसका नाम आता है? तो दूसरे स्थान पर बाड़मेर का नाम आता है। दूसरे स्थान पर आता है साथियों बाड़मेर। कौन आता है? बाड़मेर। आपको पता होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर का जो स्थान है वो दूसरा है। और बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है वो 28,387 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 28,387 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है? 28,387 वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर नाम आता है बीकानेर का। तीसरे स्थान पर आता है बीकानेर का स्थान। तीसरे स्थान पर किसका नाम आता है? तो तीसरे स्थान पर नाम आता है बीकानेर का। किसका नाम आता है? बीकानेर का। अगर आपसे बीकानेर का क्षेत्रफल पूछ ले तो याद रखना 27,244 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 27,244 वर्ग किलोमीटर। यानी बीकानेर का जो क्षेत्रफल है वो 27,244 वर्ग किलोमीटर है। चौथे स्थान पर आता है जोधपुर 22,850। तो चौथे स्थान पर आता है जोधपुर। जोधपुर का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। और कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर। छोटी सी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसको मैं रफ करूंगा और उसके बाद अपन जोधपुर जिला पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा यह डिटेल से समझा दिया। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपसे पूछ ले तो जोधपुर का स्थान है। दोस्तों याद रखना प्रथम स्थान पर जैसलमेर आता है। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर बाड़मेर का नाम आता है, उसका जो क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे स्थान पर आता है बीकानेर। बीकानेर का जो क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर है। और चौथे स्थान पर आता है जोधपुर। जोधपुर का क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ से अपन थोड़ा जोधपुर जिले का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो आपको सबसे पहले इसका क्षेत्रफल याद रखना होगा।
जोधपुर जिले का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो क्षेत्रफल कितना है साथियों? अभी मैंने बताया था 22,850। कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर। यानी जोधपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो 22,850 वर्ग किलोमीटर है। यानी एक चीज बनती है इसका पहला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा जिला है। चौथा सबसे बड़ा जिला है। ये पहला प्रश्न आप नोट कर लेना। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। दूसरा सबसे बड़ा जिला है। देखिए, क्योंकि देखिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बनता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपको याद रखना है तो चौथा, और अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो दूसरा। जनसंख्या की बात करते हैं तो दूसरा। अब आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ की जनसंख्या कितनी। अच्छा, प्रथम स्थान पर कौन सा आता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न भी है, प्रथम स्थान जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर का आता है। किसका आता है? जयपुर का। जयपुर की जनसंख्या है 66,26,178 और जोधपुर की जनसंख्या है 36,87,165। हम बात कर रहे हैं जनगणना 2021 के, नहीं, जनगणना 2011 के अनुसार। अभी जनगणना 2021 के अभी तक आंकड़े आए हैं, पूरे आए नहीं। जब आ जाएंगे तो हम थोड़ा और चेंजेस कर देंगे, ठीक है। चलिए, जोधपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लिखा मैंने जनसंख्या, जोधपुर जिले की जनसंख्या। जोधपुर जिले की जनसंख्या कितनी है? 36,87,165। कितनी है? 36,87,165। यानी जोधपुर जिले की जो जनसंख्या है वो 36,87,165 है। जयपुर जिले की जो जनसंख्या है वो है 66,26,178। कितनी है? 66,26,178। अब दोस्तों याद रखना, जनसंख्या की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो 5.38% है। यानी राजस्थान की कुल जनसंख्या का 5.38% है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 5.38% जो हिस्सा है वो जोधपुर में निवास करता है। अब दोस्तों यहां से दो प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न बन सकता है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है और महिलाओं की जनसंख्या कितनी। तो सबसे पहले आपको पुरुषों की जनसंख्या याद रखनी है। किसकी याद रखनी? पुरुषों की। पुरुषों की जो जनसंख्या है वो है 19,23,928। कितनी है? 19,23,928। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 19,23,928। और अगर महिलाओं की पूछ ले तो 17,63,287। कितनी है महिलाओं की जनसंख्या? 17,63,287। ये महिलाओं की जनसंख्या है। जोधपुर जिले की महिलाओं की जनसंख्या है 17,63,287 है और पुरुषों की जो जनसंख्या है, सॉरी 237 से ध्यान रखना, 237। पुरुषों की जो जनसंख्या है वो है 19,23,928। ठीक है। अब यहां से एक प्रश्न बन सकता है, साक्षरता कितनी है? एक प्रश्न बन सकता है, साक्षरता कितनी? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जोधपुर जिले की अगर आपसे साक्षरता पूछ ले, जोधपुर जिले की अगर आपसे साक्षरता पूछ ले, क्योंकि देखो प्रश्न आता है, तो जोधपुर जिले की साक्षरता कितनी है? 65.9% है। कितनी है? 65.9% है। जोधपुर जिले की साक्षरता कितनी है साथियों? 65.9% है। कितनी है? 65.9%। अगर पुरुषों की साक्षरता पूछ ले तो 79% है और महिलाओं की साक्षरता पूछ ले तो 51.8 है। पुरुषों की साक्षरता है 79.0% है और महिलाओं की जो साक्षरता है वो 51.8% है। कितनी है? 51.8%। महिला की साक्षरता कितनी है? 51.8%। पुरुषों की साक्षरता कितनी है? तो पुरुषों की अगर साक्षरता पूछ ले तो 79.0% है। कितनी है? 79.0%। क्लियर हो गया? तो एक बार आप
इस पूरे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसका आप सावधानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके नोट्स में मदद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जोधपुर जिला, साथियों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन का पार्ट नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोधपुर जिला, जोधपुर जिले का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या अगर पूछ ले आपसे जनगणना 2011 के अनुसार तो वो है 36,87,165। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 5.38% जो हिस्सा है वो जोधपुर में निवास करता है। अगर जनसंख्या में प्रथम स्थान पूछ ले तो जयपुर का है। जयपुर की जो जनसंख्या वो है 66,26,178, 66,26,178। क्लियर हो गया। चलो ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न बन सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में जोधपुर का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में जोधपुर का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से जोधपुर का राजस्थान में स्थान कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से जोधपुर का राजस्थान में दूसरा स्थान है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर कौन है भैया? याद रखना जयपुर है। जयपुर का जो जनसंख्या वो कितनी है? 66,26,178। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? जैसलमेर, दूसरे स्थान पर बाड़मेर, तीसरे स्थान बीकानेर और चौथे स्थान पर कौन सा आता है? जोधपुर जिला आता है। जोधपुर जिलों में पुरुषों की जो जनसंख्या है वो है 19,23,928 और महिलाओं की जनसंख्या वो है 17,63,237। अगर आपको साक्षरता पूछ ले तो जोधपुर जिले की साक्षरता 65.9%, महिलाओं की साक्षरता है 51.8%, पुरुषों की साक्षरता है 79%। क्लियर हो गया। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब थोड़ा अपन आगे बढ़ जाते हैं। जोधपुर जिले का लिंगानुपात अगर आपसे पूछ ले तो जोधपुर जिले का लिंगानुपात, याद रखना जोधपुर जिले का जो लिंगानुपात है वो है 916। और अगर आपसे शिशु लिंगानुपात पूछ ले, जोधपुर जिले का शिशु लिंगानुपात पूछ ले तो आपको याद रखना पड़ेगा 891। शिशु लिंगानुपात कितना है? 891 है। और वैसे सामान्य जो लिंगानुपात है वो कितना है? 916। अगर आपको जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो कितना है? यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 161। कितना है? 161। विशेष का ध्यान रखना जोधपुर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है? 161 है। कितना है? 161 है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ का वन्य जीव श्रेणी में शुभंकर किसको बनाया गया है? तो वन्य जीव श्रेणी में जो शुभंकर बनाया गया है वो कुर्जा पक्षी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? कुर्जा पक्षी को बनाया। क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी। जोधपुर जिले के अंदर स्थित जिले, यानी जोधपुर जिले के अंदर झीलें कौन कौन सी है उसके बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर कायलाना झील है, तख्त सागर है, बाल संबंध झील है, उम्मेद सागर है, पिचियाक बांध है और प्रताप सागर बांध है। ये प्रमुख रूप से है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको झीलें और बांध प्रमुख रूप से याद रखने पड़ेंगे क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कायलाना झील स्थित है। प्रश्न आता है कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा यहाँ पर तख्त सागर तालाब स्थित है। तख्त सागर तालाब स्थित है। और क्या है? यहाँ पर बाल संबंध झील है। कौन सी झील है बच्चों? बाल संबंध झील है। बाल संबंध झील भी यहाँ पर स्थित है। और क्या है? यहाँ पर उम्मेद सागर बांध है। कौन सा बांध है? उम्मेद सागर बांध। कौन सा बांध है यहाँ पर? उम्मेद सागर बांध है। और क्या स्थित है? यहाँ पर पिचियांक बांध है। क्या स्थित है? यहाँ पर पिचियांक बांध स्थित है। क्या स्थित है? पिचियांक बांध स्थित है। याद रखना यहाँ पर पिचियांक बांध भी स्थित है। और क्या है? प्रताप सागर बांध भी स्थित है। प्रताप सागर बांध भी स्थित है। तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से दो बाल संबंध झील
और कायलाना झील, इनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपन यहाँ पर प्रमुख बांध के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जोधपुर जिला हम पढ़ रहे हैं। जोधपुर जिले का लिंगानुपात अगर आपसे पूछ ले तो 916 को राइट करना होगा, और अगर आपसे शिशु लिंगानुपात पूछ ले तो 891 को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलो, जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो 161 को राइट करना होगा, और अगर शुभंकर वन्य जीव श्रेणी का पूछ ले तो कुर्जा पक्षी को राइट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख झीलें की बात करते हैं तो यहाँ पर कायलाना झील है, तख्त सागर तालाब है, यहाँ पर बाल सम्मन झील है, यहाँ पर उमेद सागर बांध है, यहाँ पर पिचियांग बांध है, और यहाँ पर प्रताप सागर बांध भी स्थित है। क्लियर हो गया? चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं, अब देखिए यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बांध अगर प्रमुख रूप से बांध पूछ ले तो कौन सा है, इसका आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या है? जसवंत का गुलाब पिचक गया उमेद के तख्त पर। तो यहाँ पर मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, जसवंत का गुलाब पिचक गया उमेद के तख्त पर। इतना सा याद रखना, जसवंत का गुलाब पिचक गया उमेद के तख्त पर। चलिए, पहले यहां आ रहा जसवंत, तो यहां लिखा मैंने जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध आ गया? जसवंत सागर बांध। दूसरा आ रहा गुलाब, इसका मतलब यहां पर एक और बांध है जिसका नाम है गुलाब सागर बांध। गुलाब सागर बांध, ठीक है। पिचक यानी पिचियाक बांध, पिचक यानी ये रहा पिचियाक बांध। तो यहाँ पर एक बार एक साथ ट्रिक लिख देता हूँ बांधों का। तो यहाँ लिखा मैंने पिचियांक बांध, ठीक है। उसके बाद आ रहा है उमेद, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे उमेद सागर बांध, उमेद सागर बांध, ठीक है। उसके बाद आ रहा तख्त, तो यहाँ अपन लिखेंगे तख्त सागर बांध। कौन सा बांध लिखेंगे? तख्त सागर बांध। देखो, जोधपुर जिले में स्थित 5 प्रमुख रूप से बांध है, वो आपको एक छोटे से ट्रिक से याद रखना होगा। जसवंत का गुलाब पिचक गया उमेद के तख्त पर, जसवंत का गुलाब पिचक गया उमेद के तख्त पर। यानी अगर आपको ये ट्रिक याद रह गया तो सारे बांध आपको याद रह जाएंगे। चलिए थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ मैं। जोधपुर जिला अपन पढ़ रहे हैं। लिंगानुपात आपसे पूछ ले तो 916 को राइट करना होगा। अगर शिशु लिंगानुपात पूछ ले तो 891 को राइट करना होगा। अगर आपको जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो 161 को राइट करना होगा। अगर शुभंकर पूछ ले वन्य जीव श्रेणी का तो कुर्जा पक्षी को राइट करना होगा। झीलें और बांध की बात करते हैं तो कायलाना झील प्रमुख रूप से झील है, और उसके अलावा यहाँ पर बाल सम्मन झील है, ये प्रमुख रूप से 2 है जिनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसके अलावा तख्त सागर तालाब है, उमेद सागर बांध है, पिचियांग बांध है, प्रताप सागर बांध है, जसवंत का गुलाब पिचक गया उमेद के तख्त पर, यानी जसवंत सागर बांध है, गुलाब सागर बांध है, पिचियांग बांध है, उमेद सागर बांध है और तख्त बांध है। ये आपके सामने मैंने लिखा दिया है। आप जरा चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़ जाते हैं। पहला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो साथियों, ताकि याद करने में आसान रहेगा, मदद रहेगा, आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर अपन जिलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जोधपुर जिले की प्रमुख जिले हैं, जिसमें अब अपन पढ़ते हैं प्रमुख झील में। पहला पॉइंट आ रहा है अपने पास में बाल संबंध झील। कौन सी झील आ रही है? बाल संबंध झील। चलिए, बाल संबंध झील का निर्माण किसने कराया? पहला पॉइंट आता है इसका निर्माण का। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था बालकनाथ परिहार ने। किसने करवाया था? बालकनाथ। देखो कई बार बालकनाथ आता है, कई बार बालक राव लिखा जाता है, तो मैं यहाँ राव लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। बालक राव परिहार द्वारा इसका निर्माण करवाया था। अच्छा, निर्माण कब करवाया गया था? तो याद रखना 1159 ईस्वी में। कब करवाया गया था? 1159 ईस्वी में बालक राव परिहार द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कहाँ पर करवाया गया था? तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कहाँ पर है ये, तो ये है साथियों, याद रखना मंडोर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? मंडोर के अंदर स्थित है। क्लियर हो गया? अच्छा, बाल संबंध झील के उत्तरी ओर पर आपको पता है यहाँ पर बारादरी बनी हुई है। तो इस झील के अंदर बारादरी है, यानी ऊपरी जो छोर होता है, ऊपरी छोर पर बारादरी है। और बारादरी का जो निर्माण है राजा सूर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सूर सिंह ने करवाया था। अब आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है
कि बाल संबंध झील पर बारादरी का निर्माण किसने करवाया था? तो बाल संबंध झील पर बारादरी का जो निर्माण है वो किसने कराया था? राजा सूर सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राजा सूर सिंह के द्वारा कराया था। और राजा सूर सिंह ने, यहाँ के शासक सूर सिंह ने अपने रानी के लिए एक बाग का निर्माण कराया था, महल का निर्माण कराया था, जो इसके उत्तरी छोर पर है। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, झील के दक्षिणी छोर, झील के दक्षिणी छोर पर राजा सूर सिंह ने अपनी रानी के लिए महल का निर्माण कराया था। अपनी रानी के लिए महल का निर्माण करवाया, अपनी रानी के लिए महल का निर्माण कराया। तो दक्षिणी छोर पर राजा सूर सिंह ने अपनी रानी के लिए महल का निर्माण कराया और एक बाग लगवाया जिसका नाम है जनाना बाग। कौन सा बाग है? जनाना बाग। प्रश्न आता है कि जनाना बाग कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो जनाना बाग बाल संबंध झील के किनारे स्थित है। क्लियर हो गया? इसके अंदर एक अष्टखंबा एक निर्मित महल है जिसका निर्माण सूर सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो इस झील के अंदर एक अष्टखंबा महल है जिसका निर्माण भी किसने कराया था? जिसका निर्माण भी सूर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सूर सिंह ने करवाया था। बस इतनी सी बातें याद रखनी है। और अगर इतनी सी बातें याद रह गई तो बाल संबंध झील से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। मैं एक बार पुनः रिवाइज करा देता हूँ। जोधपुर जिले के अंदर हम पढ़ रहे हैं झील, और झील में से प्रमुख झील आती है, उसमें आता है बाल संबंध झील। बाल संबंध झील का निर्माण बालक राव परिहार के द्वारा कराया गया था। 1159 ईस्वी में करवाया गया था, मंडोर के अंदर करवाया गया था। ठीक है। इस झील का जो पुनर्निर्मित कह सकते हैं या आधुनिकरण कह सकते हैं, तो यहाँ पर एक बारादरी का जो निर्माण कराया था राजा सूर सिंह ने कराया था, जो इसके ऊपरी छोर पर है। और दक्षिणी छोर की अगर अपन बात करते हैं तो दक्षिणी छोर पर राजा सूर सिंह ने अपनी रानी के लिए एक महल का निर्माण कराया था जिसको और बाग लगाया था जिसका नाम रखा था जनाना बाग। इस झील के अंदर एक अष्टखंबा महल है। इस झील के अंदर एक अष्टखंबा महल है जिसका जो निर्माण कराया था सूर सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सूर सिंह ने करवाया था। अगर प्रश्न आता है कि इस झील में पानी कहाँ से आता है, तो इस झील में जो पानी है वो गुलाब सागर बांध से पानी आता है। बिल्कुल, इस झील में कहाँ से पानी आता है? इस झील में जो पानी आता है गुलाब सागर बांध से आता है। कहाँ से आता है? गुलाब सागर बांध से। क्लियर हो गया? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अगली प्रमुख झील आती है, उसमें आती है अपने पास में कायलाना झील। कौन सी झील आती है? कायलाना झील। ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको कैसे याद रखना है कायलाना झील, इसके लिए छोटा सा एक डायग्राम की मदद में ले रहा हूँ। आप भी बस इसी प्रकार एक डायग्राम बना लीजिएगा ताकि याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, 3 पहाड़ियाँ मैंने बना दी, यानी कायलाना झील तीन छोर से पहाड़ियों से घिरी है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये कायलाना झील होगी। ठीक है। कायलाना झील है जो तीन छोर पर पहाड़ों से घिरी हुई है या पहाड़ियों से घिरी हुई झील है। और कहाँ पर स्थित है? तो आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। यानी ये झील जोधपुर की सबसे बड़ी झील है। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना होगा, यह है जोधपुर की सबसे बड़ी झील है। यह जोधपुर की सबसे बड़ी झील है। कायलाना झील जोधपुर की सबसे बड़ी झील है। इसका आधुनिकीकरण कब कराया था? 1872 में कराया था, सर प्रताप सिंह ने करवाया था। तो इसका आधुनिकीकरण कब से करवाया था? सर प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1872 में करवाया था। इसीलिए इसे प्रताप सागर झील भी कहते हैं। इसीलिए इसे प्रताप सागर झील भी कहते हैं। इसीलिए इसे प्रताप सागर झील भी कहते हैं। क्लियर हो गया? आ गया। भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क बिल्कुल इसी झील के किनारे स्थित है। क्लियर हो गया?
इस झील में पानी कहाँ से आता है? तो इस झील में अगर पानी की बात करते हैं तो इस झील में जो पानी आता है वो राजीव लिफ्ट नहर से आता है। कहां से आता है? राजीव लिफ्ट नहर से आता है, यानी इंदिरा गांधी नहर है उसी की एक परियोजना है राजीव लिफ्ट नहर, उससे इस झील में पानी आता है। तो कायलाना झील कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कायलाना झील है, जिसका वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसको प्रताप सागर झील के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका आधुनिकीकरण 1872 में सर प्रताप सिंह ने करवाया था। ये जो झील है 3 छोरों से पहाड़ों से गिरी हुई है या पहाड़ियों से गिरी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया आगे सभी को? तो आज की क्लास में तो बस इतना ही साथियों। आगे अपन कल इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। उम्मीद तो मैं करूंगा कि आज जो मैंने आपको पढ़ा है बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।